आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कैंपस कॉलिंग। छात्रों के लिए हमारे खास कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में आज बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। जी हाँ, देश में जब से बाजार खुला तो मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी छात्रों के लिए विकल्प बढ़े। निजी टेलीविजन चैनल्स के मंजूरी ने भी इस क्षेत्र में संभावनाओं को पंख लगा दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि इस फील्ड में आपके लिए क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हैं। मास कम्युनिकेशन में करियर की बात हो तो हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही फील्ड सामने आती है, जर्नलिज्म। ज्यादातर युवा इसी फील्ड को पसंद करते हैं, लेकिन आज के दौर में मास कॉम की फील्ड इतनी डाइवर्स हो चुकी है कि आपके पास जर्नलिस्ट बनने के अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। आज के दौर में एडवर्टाइजिंग की दुनिया में प्रोफेशनल्स की डिमांड के साथ साथ स्कोप भी बढ़ा है। साथ ही पीआर की जॉब में भी बदलाव आया है और ये फील्ड काफी प्रोफेशनल हो चुकी है। हर कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, हर किसी को चाहिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसके अलावा एनिमेशन में भी करियर एक जबरदस्त ऑप्शन है। हालांकि एनिमेशन की फील्ड नई नहीं है, लेकिन बदलते दौर में एनिमेशन का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। एनिमेशन के जरिए न सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बल्कि आसानी से किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी टेस्ट की जा सकती है। The right presentation, the right logo, the right layout of the things, the collaterals, the business stubs, उनकी ब्रांडिंग, उसमें बहुत की रोल करता है। तो ग्राफिक एनिमेशन इज अ की थिंग फॉर एनी ब्रांडिंग ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस। मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी काफी वास्ट है। इस कोर्स के अंतर्गत आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको मॉसकॉम ही करना होगा। आने वाले समय में विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक्स एनिमेशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, टीवी प्रोडक्शन जैसे कुछ एडवांस फील्ड में बहुत स्कोप है। इसके अलावा आप स्क्रिप्ट राइटर और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी बन सकते हैं। कितना एक्सप्लोजन हुआ है मीडिया का, जर्नलिज्म का, और अब तो हम ई जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं जो कि बढ़ता ही जा रहा है। अब तो विश्वविद्यालय भी जो है सभी अपने अपने जो है ई पेपर्स और सब ई मैगजीन्स और सब निकाल रहे हैं, तो बहुत डिमांड है इन सब की। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम के छात्र मास कॉम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हर इंडस्ट्री की जरूरत है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्रिएटिव हैं और पीपल पर्सन हैं, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। पिछले कुछ सालों में मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जॉब एक्सप्लोजन हुआ है। खासतौर पर युवा इस सेक्टर की ओर ज्यादा आकर्षित है। इस फील्ड में आपको सब कुछ मिलेगा, ग्लैमर, क्रिएटिविटी और एक पावरफुल करियर, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। और इस बारे में और विस्तार से जानकारी और छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान स्टूडियो में। हमारे साथ है गुरु गोविंद सिंह, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के डीन डॉक्टर CP सिंह, साथ ही साथ BML मजाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर अमिताभ बाबी मित्रा साहब। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज के डीन डॉक्टर सुभाष कुमार। सबसे पहले अमिताभ जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो आप ही से है कि मास कॉम चूज करने के पीछे क्या आप देखते हैं, क्या उस टाइम पर किसी के भी दिमाग में होता है? क्या ग्लैमर होता है, क्रिएटिविटी होती है, पावर होता है, क्या क्या होता है? मेरे हिसाब से मास कॉम के पीछे क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्रिएटिविटी होती है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्ले ऑफ वर्ड्स, कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपको पैटर्न कैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पैटर्न वो पैटर्न मिला के कुछ नया कम्युनिकेशन बनता है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटिव इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट मास कम्युनिकेशन, बट मास कम्युनिकेशन में ज़्यादातर ही, क्योंकि मास कम्युनिकेशन की बेसिक जो गोल है वो है यू आर बेसिकली सेलिंग। बिल्कुल, यू आर सेलिंग अ कॉन्सेप्ट इन अ प्रॉपर वे, राइट? इन ऑर्डर टू सेल यू हैव टू बी क्रिएटिव, you have to be passionate, you have to be creative, you have to know your field and you have to put in the hard work. तो मेरे हिसाब से वही मुद्रा है। जी सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से देखते हैं? सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। देखिए, कम्युनिकेशन का पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा रोल बढ़ा है, एंड स्पेशली इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन इन अदर स्ट्रीम्स इन 2013 60,000
students applied in Delhi University for mass communication course. 2014, almost 90,000 students applied for mass communication course. So it clearly indicates the trends of this course among the popularity of this course among the youth. So मुझे लगता है कि communication is the key to success in any stream. So this is the right kind of course where you enhance your communication skills. So that way it's very important. And डॉक्टर सीपी सिंह जी, आप इत्तेफाक रखते हैं या आप कुछ अलग नजरिए से इसको देखते हैं कि नहीं? क्योंकि कई बच्चों से हम खुद अगर बात करते हैं तो पहली चीज होती है कि सबको एंकर बनना है, सबको रिपोर्टर, मतलब जो पर्दे के आगे नजर आते हैं सबको वही बनना है। पर्दे के पीछे कितना काम होता है उन एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे, वो शायद कोई नहीं बनना चाहता या शायद जानते नहीं है। देखिए, आपकी जो बात है उसमें काफ़ी दम है। हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट को हम लोग एडमिशन देते हैं और इस 60 में अमूमन 40 से 45 लड़कियां होती हैं। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, लगभग मैं 4 या 5 साल से ये ट्रेंड देख रहा हूँ। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर लड़कियां ज़्यादा हैं तो वो इसलिए कि लड़कियों को न सिर्फ ग्लैमर की बात है या पावर की बात है या फिर उस सेक्टर में नौकरी की बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लड़कियों के लिए, उनकी संख्या को जो एक्सप्लेन करती है वो ये बात है कि उनको एक मुक्ति का एहसास होता है। किसी ज़माने में थोड़ा बहुत सिगरेट पीकर दिखाकर और पब्लिकली थोड़ा बहुत एक दो पे एक दारू पीकर दिखाकर लोगों को एहसास होता था, बट नाउ दैट एज इज गॉन। साफ लगता है कि हमारी मुक्ति वहां है जहां हम अपनी बातें ढंग से कह सके और अपनी बातें मनवा सके। और इसके लिए एक ऐसे फील्ड को चुनिए जहां काम ही अपनी बात कहना, दूसरे की बात सुनना और लोगों तक पहुंचना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ग्लैमर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पावर नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्रति नौकरी की लालसा नहीं है। सारी चीजें मिक्स है, मिली जुली है। बिल्कुल अमिताभ जी, आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को मानेंगे क्योंकि ये मास कॉम ही इतना पावरफुल, आप कह सकते हैं मार्केट, एक मीडियम है जो भी पब्लिक डिस्कोर्स है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस करने के बहुत उदाहरण हैं। एक मशहूर उदाहरण है वाटरगेट, जब निक्सन की डाउनफॉल हुई। से बियॉन्ड द ग्लैमर, बियॉन्ड द वांटिंग टू बी इन फ्रंट, बियॉन्ड द डिजायर टू कंबाइन न्यूज, mass communication and journalism has a key place to play as the conscience keeper of society. Ultimately, अगर आप देखें politicians हैं, industrialists हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, but the real mass communication person, journalism बोलिए, media बोलिए, blog बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, they are the only people who can actually tell the real objective reality. And I think that's a very important role that mass communication plays. बिल्कुल सुभाष जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं है और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बात करेंगे, लेकिन छात्र किस तरह से आखिर तैयारी करे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि कोई किसी का हम यहाँ पर फिल्म मेकिंग की बात कर सकते हैं, हम कई सारी ऐसी चीजें, सिर्फ जर्नलिज्म की यहाँ पर बात नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जर्नलिज्म इज अ ब्रांच ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। एंड फॉर दिस a student needs to be basically a student needs to be creative. आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, पैशनेट होंगे अबाउट योर जॉब, तो इस फील्ड में आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जब भी मैंने ये देखा, एक आम धारणा है लोगों के बीच में, हम जब भी बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में तो लोगों को लगता है हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। जर्नलिज्म इज जस्ट अ ब्रांच। अब देखिए, एनिमेशन सेक्टर्स में और बाकी एडवर्टाइजिंग में जर्नलिज्म से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। 30,000, 40,000 jobs every year that is required in animation field only. इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट में जर्नलिज्म से ज्यादा जॉब आ रहा है। तो मास कम्युनिकेशन के डिफरेंट ब्रांचेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जर्नलिज्म। बिल्कुल। सीपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छात्र का हम यहाँ पर सवाल ले लेते हैं और इनका मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करें और फिर आगे अपनी बात रखें। प्रकाश है राजस्थान से, ये क्या आखिर जानना चाह रहे हैं, आइए इनका सवाल एक बार सुन लेते हैं। आई एम प्रकाश, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से BJMC का कोर्स कर रहा हूँ। टीवी रिपोर्टिंग के लिए ये कोर्स पर्याप्त है या मुझे कुछ और कोर्स करना पड़ेगा? सीपी सिंह जी, मैं चाहूंगी कि आप इनके सवाल का जवाब दें। देखिए, आमतौर पे इंट्री लेवल के कोई भी काम के लिए या नौकरी के लिए BJMC तो पर्याप्त है ही, लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि जहाँ से भी आप ये कोर्स कर रहे हैं, क्या उसके कोर्स के कंटेंट में जो सिद्धांत है
और व्यवहार है, दोनों के बीच ठीक ठाक विवाह कराया गया है या शुरू से ही तलाक है? तो अगर शुरू से ही तलाक है तो एमजेएमसी करने से भी बात नहीं बनेगी, एमएमसी करने से भी बात नहीं बनेगी। और अगर शुरुआती दौर में ही जो सिद्धांत हैं और व्यवहार हैं दोनों को मिला करके लैब में और स्टूडियो में सब कुछ आपको सिखा दिया गया है तो बीजेएमसी काफ़ी है आपको कहीं भी एंट्री लेवल नौकरी शुरू करने के लिए। लोग आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने बीएससी और बीए की डिग्री ली हुई है कि नहीं, बीजेएमसी किया हुआ है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं। बेसिक तो यही है। नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आजकल कई इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, आप वहां पर देख लेंगे कि कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज, क्या उनकी कोई मान्यता है भी? क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ये ठीक है कि इसमें कई सारे ऑप्शंस है, कई निजी चैनल्स, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, मास कॉम का मतलब सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी क्या कुछ फायदा होता है इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज का? मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जांचना चाहिए, उनको जाके देखना चाहिए ये जो इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे रहे हैं उनकी फैसिलिटीज क्या हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स निकल चुके हैं उनसे बात करना चाहिए, एंड दे शुड फॉर्म देयर ओपिनियन एज टू द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ दैट कोर्स टू देयर ओन एक्सपर्टीज. Having said that, I'm sure I'll give you an example. If you take animation, there's 3D animation, there's virtual reality animation going on. Now there are some places that may offer specific expertise in a short term which nobody else may offer. But I think ultimately the student should decide कि इसमें मुझे फायदा है या नहीं है, और उसके लिए उनको जांच करना चाहिए. In fact, the irony is कि as a mass communication person उनको जांच ही करना चाहिए, whether it's media or journalism. They have to explore, they have to come to an opinion. So they should apply the same skills when they are selecting an institute or a short-term course. और किसी भी चीज करने के लिए एक पैशन, जो हम यहाँ पर बात कर ही रहे थे, पैशन के बिना कुछ होता जरूरी है, क्योंकि अगर पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है. पैशन के बिना कुछ नहीं होता. Passion can overcome any obstacle, but other things, degrees cannot replace passion. मीडिया में इस कोर्स में ऑब्जर्वेशन, पैशन और इमेजिनेशन के बिना यू कैन नॉट एक्सेल. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एनिमेशन की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अमिताभ जी, मैं उसी चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि इस फील्ड की अगर बात करें तो ये कोई नई फील्ड नहीं है. एनिमेशन की बात करें, इससे पहले भी होता रहा है, हाँ, लेकिन कुछ बदलाव के साथ अब ये फील्ड जो है, ये सेक्टर जो है, इसमें अब काफी सारे ऑप्शंस इसमें भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह से इसका यूज होता है. बिल्कुल. अभी खासकर थैंक्स टू इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिस तरह से एनिमेशन आया है, वेस्ट में तो बहुत पहले से रहा है एनिमेशन का क्रेज, लेकिन इंडिया में पिछले 5-7 साल में जिस तरह से एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं और जिस तरह से कैरिकेचर्स में लाइफ ब्रीथ किया जा रहा है, तो अब काफ़ी स्कोप है एनिमेशन में. बिल्कुल. चलिए, एक और छात्रा हमारे साथ हैं, जम्मू से 12वीं ये अभी पास कर चुकी हैं. क्या ये जानना चाह रही है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड? आइए हम ये भी इनका सवाल भी जान लें. मेरा नाम दामिनी खजूरिया है. मैंने इसी साल 12th क्लियर किया है कॉमर्स स्ट्रीम में. मैं मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहती हूँ. मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं ये कोर्स कर सकती हूँ. फिर से वही चीज जो हम यहाँ पर कह रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता. कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें आपके आगे, कुछ ऐसे लॉलीपॉप्स आपके आगे रख देते हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है कि बस यही सब काफी है. सीपी सिंह जी, देखिए, जिसने +2 किया है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो प्रोग्राम करे, जो भी डिग्री ले, वो किसी न किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए. क्योंकि इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि उस प्रोफेशन में, उस पेशे में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी. इसके साथ साथ आपके पास एक मान्यता प्राप्त डिग्री होगी, जिसके आधार पे अगर आप चाहें तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप टीचिंग के डोमेन में भी जा सकते हैं. तो इनका जो सवाल है उसका तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर ये है कि आप ये देखें, खोजें कि आपके आसपास जो भी आपके संसाधन हैं उसके जरिए आप उस जगह, जम्मू में या जम्मू से बाहर जहाँ भी जाती हैं, वो विश्वविद्यालय या वो कॉलेज मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो. यूजीसी के वेबसाइट पे इन सारे विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उनके प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो मान्यता प्राप्त है. ये तो इनकी पहली शर्त है, क्योंकि +2 के बाद आप किसी तरह का कोई रिस्क ले ही नहीं सकते जहां तक कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम करने का मामला है. बिल्कुल. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि क्या स्कोप उनके लिए है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कहीं ना कहीं मीडिया में. ऐसे बहुत ही हैं कि मेरे हिसाब से ब्रेक से पहले मैंने यहाँ पर पूछा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाह रहे हैं, एक डर मन में ये भी है कि स्कोप उनके लिए क्या है, क्योंकि मीडिया में आज की डेट में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. आपको लगता है?
वेल मैं मीडिया का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आपने एक बात पहले उठाई कि पर्दे के आगे कुछ लोग हैं, पर्दे के पीछे टिप ऑफ द आइसबर्ग बात होती है, राइट? तो लेट मी गिव यू अ फ्यू एरियाज। अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स में एनिमेशन और ग्राफिक्स की स्पेशलाइजेशन हो रही है। इट इज वेरी फार रिमूव फ्रॉम द मास कम्युनिकेशन दैट वी आर यूज्ड टू टॉकिंग अबाउट। Animations are being used, of course, they're used in games. There are famous companies like Electronic Arts. हमारे बच्चे, मेरे 2 बच्चे वो सारे खेलते हैं। उनका बेंगलोर में ऑफिस है। एजुकेशन फील्ड में आप अगर पूरा NPTEL से, MOOC से मैथ कम्युनिकेशन देखें, मैथ एजुकेशन, there is a huge amount of computer generated animation बोलिए, graphics बोलिए, 3D बोलिए, which is coming into the picture, including virtual reality. Right? In my opinion, whether it has got saturated or not in the traditional media, the other experts are in a better position to tell. But there are certainly new opportunities in education, in gaming, in learning that are opening up. And if you look at MIT launched a maths course, जिसमें 160,000 students थे. One faculty was teaching 160,000 students with the aid of computer-generated graphics and animation. So I think there's a lot of scope in new areas like this that are coming up. आप इत्तेफाक रखते हैं सुभाष जी अमिताभ जी की बात से? To some extent, we can take it other way. मास कम्युनिकेशन के जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो अब जो उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसमें स्कोप बहुत है। तो जैसे इवेंट मैनेजमेंट में आप करना चाहते हैं, तो सिर्फ मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेके पढ़ना, तो लोग उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लोग। एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी और तब मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि कई बार जैसे हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि स्कूल में सारी पढ़ाई एक जैसी, मतलब हर बच्चे को एक चीज बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। आप जरूरी नहीं है कि जो एक चीज, अगर एक रिपोर्टर बनना चाह रहा है तो दूसरा भी रिपोर्टर बनना चाह रहा है, एक फिल्म मेकिंग में जाना चाह रहा है तो दूसरा भी, जरूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या हो, क्योंकि ऐसे में बच्चों की शिकायत ये रहती है कि हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई नॉलेज नहीं दी जाती। तो बिल्कुल यही मैं कह रहा था, मैंने ये अलग स्ट्रीम है, अब उनके लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस भी आ गए हैं। तो वो चाहते हैं कि उसी स्पेसिफिक उसी में कोर्स करें। जैसे 2 साल का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में वो मास्टर्स करना चाहते हैं, कॉपी एडिटिंग में वो कोर्स करना चाहते हैं। तो वो ऐसा है कि बस उसके अलग अलग ब्रांचेस में स्पेशलाइज लोग होना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज still there is a huge demand of this course. Yes, the different branches of this course have become more popular. बिल्कुल। हालांकि सीपी सिंह जी, कहा तो ये जाता है कि आज की डेट में आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल ऐसी चीजें या जिस पर आप थोड़े ज्यादा अच्छे हैं उस चीज में आगे बढ़े तो शायद वो आपको ज्यादा फायदा देगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके शुरुआती सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सैचुरेशन, ये जो सैचुरेशन है वो किसका है? आमतौर पे जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बात बैठी होती है कि मास कम्युनिकेशन और जो पत्रकारिता है वो दोनों एक ही चीजें हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम सैचुरेशन की बात करते हैं। नहीं तो फिकी KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से सन 2016 तक जो एवरेज क्यूमुलेटिव ग्रोथ है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और मीडिया एंटरटेनमेंट में दोनों साथ लेकर के, ये 16% से ज्यादा है। और एनिमेशन में जिसकी चर्चा डॉक्टर मित्रा कर रहे थे, उसमें 30% से भी ज्यादा है। तो ये 30% घट के 16 आया कैसे? 30% तो ज्यादा है, काफी ज्यादा है। रेडियो में भी काफी ज्यादा है। ये ज्यादा इसलिए हुआ है कि इसके इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। 2012 के एंड तक के डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 832 या 33 चैनल्स को लाइसेंस मिला था। उसको हम लोग हिसाब किताब के लिहाज से 800 ही मान लेते हैं। तो 800 में 400 के आसपास न्यूज चैनल और बाकी 400 जो थे वो नॉन न्यूज चैनल थे जी। और इस 400 न्यूज चैनल के पास जो ऑडियंस शेयर था वो सिर्फ 7%, और इनके पास जो एडवर्टाइजिंग का शेयर था वो 15%। आइडियली आपके पास अगर 800 में आप 400 चैनल हैं तो आपके पास 50% ऐड होना चाहिए टोटल ऐड केक का, लेकिन आपके पास सिर्फ 15% है। बाकी कहाँ है? इंटरटेनमेंट में है। इसका सीधा मतलब है कि जो डिमांड ज्यादा है वो नॉन न्यूज में है, और आपका नॉन न्यूज ऑडियंस के मामले में 7% और विज्ञापन के मामले में 15% है जी। और यहाँ भी
7 का दूना से भी ज्यादा होता है 15%। तो इस इकोनॉमिक्स को समझने की जरूरत है। लेकिन खैर, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अब ये उनको तय करना है। हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर थे, अब उनको ये तय करना है कि वो किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, कौन से सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे तीनों खास मेहमान का। अमिताभ जी, आपका भी शुक्रिया सुभाष जी, और साथ ही साथ सीपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कैंपस कॉलिंग के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग स्किल्स जिनमें है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, विज्ञापन की कॉपी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे कॉपी एडिटर हैं, फीचर राइटर हैं। तो उनके लिए अलग स्ट्रीम है, अब उनके लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस भी आ गए हैं। तो वो चाहते हैं कि उसी स्पेसिफिक उसी में कोर्स करें। जैसे 2 साल का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में वो मास्टर्स करना चाहते हैं, कॉपी एडिटिंग में वो कोर्स करना चाहते हैं। तो वो ऐसा है कि बस उसके अलग अलग ब्रांचेस में स्पेशलाइज लोग होना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज स्टिल देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ दिस कोर्स। यस, द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दिस कोर्स हैव बिकम मोर पॉपुलर। बिल्कुल। हालांकि सीपी सिंह जी, कहा तो ये जाता है कि आज की डेट में आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल ऐसी चीजें या जिस पर आप थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, उस चीज में आगे बढ़े तो शायद वो आपको ज्यादा फायदा देगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके शुरुआती सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सैचुरेशन, ये जो सैचुरेशन है वो किसका है? आमतौर पे जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बात बैठी होती है कि मास कम्युनिकेशन और जो पत्रकारिता है वो दोनों एक ही चीजें हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम सैचुरेशन की बात करते हैं। नहीं तो फिकी KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से सन 2016 तक जो एवरेज क्यूमुलेटिव ग्रोथ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और मीडिया एंटरटेनमेंट में दोनों साथ लेकर के, ये 16% से ज्यादा है। और एनिमेशन में जिसकी चर्चा डॉक्टर मित्रा कर रहे थे, उसमें 30% से भी ज्यादा है। तो ये 30% घट के 16 आया कैसे? 30% तो ज्यादा है, काफी ज्यादा है। रेडियो में भी काफी ज्यादा है। ये ज्यादा इसलिए हुआ है कि इसके इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। 2012 के एंड तक के डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 832 या 33 चैनल्स को लाइसेंस मिला था। उसको हम लोग हिसाब किताब के लिहाज से 800 ही मान लेते हैं। तो 800 में 400 के आसपास न्यूज चैनल और बाकी 400 जो थे वो नॉन न्यूज चैनल थे। और इस 400 न्यूज चैनल के पास जो ऑडियंस शेयर था वो सिर्फ 7%, और इनके पास जो एडवर्टाइजिंग का शेयर था वो 15%। आइडियली आपके पास अगर 800 में आप 400 चैनल हैं तो आपके पास 50% ऐड होना चाहिए टोटल ऐड केक का, लेकिन आपके पास सिर्फ 15% है। बाकी कहाँ है? एंटरटेनमेंट में है। इसका सीधा मतलब है कि जो डिमांड ज्यादा है वो नॉन न्यूज में है, और आपका नॉन न्यूज ऑडियंस के मामले में 7% और विज्ञापन के मामले में 15% है जी। और यहाँ भी 7 का दूना से भी ज्यादा होता है 15%। तो इस इकोनॉमिक्स को समझने की जरूरत है। लेकिन खैर, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अब ये उनको तय करना है। हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर थे, अब उनको ये तय करना है कि वो किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, कौन से सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे तीनों खास मेहमान का। अमिताभ जी, आपका भी शुक्रिया सुभाष जी, और साथ ही साथ सीपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कैंपस कॉलिंग के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।